भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए हैं। मुनियों को मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण करते किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आकर जय गावै श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकांता भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुण का दाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कहीं कथा सुहाई मातु बुझाए जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वो तुम को मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भव गोपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप
होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। अर्थात रामायण की इन चौपाइयों का पाठ जरूर करना चाहिए। इन चौपाइयों का पाठ करने से श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। ब्राह्मण, गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है और किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। इस तरीके से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है अयोध्या नगरी में और सभी देवतागण और अयोध्यावासी प्रसन्न हैं।